यस। तो देखिए टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में कहते हैं इच्छात्मक वाक्य, कि इच्छात्मक वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे हम। टॉपिक आज हमारा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, आर यू रेडी? तो देखिए ये दिया हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझना है पहले किसे कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इच्छा है, आशीर्वाद या शुभकामना या वरदान या श्राप, अभिशाप और प्रार्थना का भाव निकलता है, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मतलब जब भी कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा जिसमें इच्छा का अर्थ निकलेगा, या आशीर्वाद शुभकामना वरदान का निकलेगा, या श्राप या अभिशाप का निकलेगा, प्रार्थना का निकलेगा, तो वह सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छात्मक वाक्य कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्यों का जो रिपोर्टेड वर्ब होता है या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसको कैसे चेंज करेंगे हम। बात यह समझना है कि उसको कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए उसके रिपोर्टेड वर्ब यानी कि आरवी को कैसे चेंज करेंगे। अगर आपके आरएस के सेंटेंस में, जो आरएस है रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें यदि इच्छा का भाव प्रकट होता है, यानी कि इच्छा अगर आती है, तो सेड के स्थान पर ये जो कुछ आएगा सब किसके स्थान पर आएगा? सेड के स्थान पर आएगा। जो कुछ आने वाला है सेड के स्थान पर आएगा। ये आएगा आपके सामने सेड के स्थान पर। कि सेड के स्थान पर किसका यूज करेंगे हम? कि अगर इच्छा का भाव प्रकट होता है तो वहां सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? विज्ड लगाएंगे। किसका लगाएंगे? विज्ड लगाएंगे हम। और इसके बाद में यदि किसी सेंटेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद, शुभकामना या वरदान का अर्थ निकलता, मीनिंग निकलता है, तो सेड के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? ब्लेस्ड लगाएंगे हम। तो इच्छा का अर्थ निकलने पर विज्ड लगाएंगे, आशीर्वाद शुभकामना वरदान का निकलेगा तो ब्लेस्ड लगाएंगे, और श्राप या उसको अभिशाप कहते हैं, इसका अगर मीनिंग निकलता है तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? कर्ज लगाएंगे हम। और अगर ये रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव निकलता है तो सेड के स्थान में क्या लगाएंगे? प्रेड लगाएंगे। क्लियर है ना? अब यहां पर इसको जो प्रेड लगाएंगे तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं, थोड़ा साइड हो जाए बेटा, आगे खिसक जाओ इधर। हाँ, तो देखिए सेड के स्थान पर क्या क्या लगा सकते हैं हम ये लगा सकते हैं विज्ड लगा सकते हैं, ब्लेस्ड लगा सकते हैं, कर्ज लगा सकते हैं, प्रेड लगा सकते हैं। विज्ड का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस में अगर इच्छा का भाव प्रकट होता है तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? विज्ड लगाएंगे। आशीर्वाद शुभकामना वरदान का अर्थ निकलता है, क्या लगाएंगे? ब्लेस्ड लगाएंगे। और श्राप या अभिशाप का अर्थ निकलता है तो सेड के स्थान पर कर्ज लगाएंगे हम। और प्रार्थना का भाव निकलता है तो क्या लगाएंगे? प्रेड लगाएंगे। कि देखो PRAY, प्रे, प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना। तो अब हमको प्रार्थना के प्रे की सेकंड फॉर्म लिखना है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आरवी को चेंज करने का तरीका। किसको? आरवी को चेंज करने का तरीका है कि हम इच्छा का भाव प्रकट होगा तो सेट के स्थान पर प्रेड क्या लगाएंगे? सॉरी, विज्ड लगाएंगे हम। आशीर्वाद शुभकामना वरदान का निकलेगा तो क्या लगाएंगे? ब्लेस्ड लगाएंगे। श्राप अभिशाप का निकलेगा तो कर्ज, और प्रार्थना का निकलेगा तो प्रेड लगाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया या अफर्मेटिव बताया, और खासतौर से अगर बात की जाए तो आपको बताया किसमें? इंपेरेटिव बताया। यदि रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग हमको पता नहीं लगता है, उसका ट्रांसलेशन का पता नहीं लगता है, तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे हम? आस्क लगाएंगे। इसी तरीके से यदि आपको सेंटेंस का मीनिंग का पता नहीं लगता है, उसका अर्थ का पता नहीं लगता है, तो सेड के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? विज्ड लगाएंगे। चाहे उसका अर्थ इच्छा का निकला हो, चाहे आशीर्वाद शुभकामना वरदान का निकला हो, या श्राप अभिशाप का निकला हो, अथवा प्रार्थना का निकला हो। बात क्लियर? किसी का भी अर्थ निकलेगा तो हम सबके लिए क्या लगाएंगे? विज्ड लगाएंगे। क्लियर है ना? अगर हमको सेंटेंस का अर्थ मालूम नहीं होगा तो हम सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? विज्ड लगाएंगे। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। किसे कहते हैं इच्छात्मक वाक्य?
कि जिस सेंटेंस में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान, श्राप, अभिशाप और प्रार्थना का भाव निकलता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। और इनकी रिपोर्टिंग जो वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब होता है सेड के स्थान पर किसका यूज करेंगे हम, तो आपको अलग अलग बताया है कि इच्छा का अर्थ निकलेगा तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे, विज्ड लगाएंगे हम। आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान तीनों एक ही है तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे, ब्लेस्ड लगाएंगे हम। श्राप या अभिशाप का अर्थ निकाल क्या लगाएंगे, कर्स लगाएंगे हम। और प्रार्थना का निकले क्या लगाएंगे, प्रेयर लगाएंगे। और जब हमें उसका अर्थ ही मालूम नहीं है तो हम सेड के स्थान पर चाहे कोई भी अर्थ निकलता हो क्या लगाएंगे, विज्ड लगाएंगे। क्लियर? क्यों लगाएंगे? जैसे एग्जांपल तौर से अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए किसी के बर्थडे पर आपको इनवाइट किया गया, बुलाया गया, तो वहां जाकर के वहां जाओगे और उनकी जाकर के कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाओगे आप, और इसके बाद वहां खाना नाश्ता सब सारे काम करोगे ना, लेकिन वहां उसको विश करने पर डिपेंड आप पर है। उसको शुभकामना देने का या उसको आशीर्वाद देने का, वरदान देने का आपकी मर्जी है। मर्जी किसे कहते हैं, इच्छा है कि आप चाहें तो उसको विश कर सकते हो और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। खा पी करके वापस भी आ जाएंगे अपन, वैसे ही आ ही जाते ना भाई, खाना खाया अपन लौट कर आगे। तो हमारी क्या है, इच्छा है, हमारी मर्जी है, तो हम हमारी मर्जी को दिखाने के लिए हम उसको विश कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। फिर दिया हुआ है कि हम अभिश्राप, अभिशाप, अभी बहुत से श्राप या अभिशाप का एक ही अर्थ होता है। हम अगर चाहें तो किसी को हम श्राप दे भी सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है, अपनी इच्छा है, मर्जी है। इसके बाद दे रखा भगवान से प्रार्थना करने पर, प्रेयर करने पर, कि भगवान से प्रार्थना जब की जाए तो हम कहेंगे भगवान उस बंदे की भली करे जिससे कि वो सफल अपने जीवन काल में हो जाए। तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि अपन इच्छा होगी तो उसको हम है ना भगवान से प्रार्थना करेंगे, इसके लिए दुआ करेंगे ना। अगर हमारी इच्छा होगी तो हम दुआ करेंगे और नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो आप समझ गए ना, सब किस पर डिपेंड है, इच्छा पर डिपेंड है। तो आरवी के स्थान पर किस किस का यूज कर सकते हैं, सेट के स्थान पर विज्ड, ब्लेस्ड, कर्स, प्रेड। क्लियर? अगर मालूम नहीं होता तो क्या लगाएंगे हम, विज्ड लगाएंगे। बात क्लियर है? ये फर्स्ट बात होगी। इसके बाद सेकंड जो बात है यहां पर है, जो मेन पार्ट है आपका दे रखा, कंजंक्शन दे रखा है। बेटा ध्यान रखने की बात है, जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कौन सा, दैट का। यानी कि आरबी और आरएस के दोनों जो आपके जो क्लाउज होते हैं, जो दोनों सेंटेंस होते हैं, उनको किससे जोड़ेंगे अपन, दैट से। तो क्या कह सकते हैं, दैट इज द कंजंक्शन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आपके सामने बना। लेकिन एक मुख्य बात आपको समझना है, आपको पता कैसा लगेगा कि सेंटेंस हमारा कौन सा है, ऑप्टेटिव है। तो अगर आपसे कहेंगे व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, तो पहचान तो हमें पता नहीं है। तो बिना पहचान के क्या अपन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो पहचान के लिए ध्यान रखने की बात है, ऐसे सेंटेंस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली यानी कि ज्यादातर किससे स्टार्ट होते हैं, में से। और सेंटेंस के लास्ट में ऐसा आपके सामने साइन मिलेगा, ऐसा ऐसा चिन्ह मिलेगा, या कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। क्लियर? ये ऐसे सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, में से। क्लियर? पहचान गए ना भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस को आपको बताया किससे शुरू हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इंटरोगेटिव को बताया किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से। अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया किससे स्टार्ट होता है, किसी सब्जेक्ट से, लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। इसी प्रकार से इसका भी क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में ये साइन मिलेगा, ये इंडिकेट मिलेगा, ये इंडिकेशन मिलेगा, ये पहचान आपके सामने मिलने वाली है। क्लियर? अब साथ में क्या होगा कि जहां पर आपके सामने में आ जाता है ना, उस में को यहां पर चेंज किया जाएगा। बेटा किस में चेंज किया जाएगा, माइट में। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो में से स्टार्ट होगा उस में को हम किस में चेंज करेंगे, माइट में। वैसे रूल आपको समझा भी दिया मैंने पिछले टॉपिक में कि में का माइट ही किया करते हैं, लेकिन यहां तो 100% में को माइट में करना है। इसमें टेंस नहीं आएगा, इसमें वर्ब नहीं आएगा कि इसमें इसे हमारा आएगा, वॉज वर आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आएगा तो क्या आएगा, केवल में, और में को किस में चेंज करना, माइट में चेंज करना। क्लियर? इसके बाद में आपका कोई पर्सन चेंज करना है या प्रोनाउन को चेंज करना है या आपके सामने वर्ड्स को चेंज करना है। टेंस तो चेंज होगा नहीं, टेंस यानी वर्ब है
वो तो आपके सामने चेंज होगा ही नहीं, इसमें आता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। और यही चेंज आपके सामने होने वाले हैं। पर्सन को बदलना, ये वर्ड्स को बदलना आएगा। तो जब ये अपने सामने चेंज करेंगे तो हम के ये देखेंगे हम कि मे को हमने माइट में कर दिया, हमको पर्सन को बदलना, वर्ड्स को बदलना, टेंस इसमें आएगा ही नहीं। आएगा टेंस आएगा तो क्या आएगा, केवल मे आएगा, और मे को चेंज किस में करेंगे, माइट में। ठीक है, दोबारा से चेक कीजिए एक बार। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छात्मक वाक्य। किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान, श्राप, अभिशाप, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, हमेशा मे से, और मे को किस में चेंज करना है, माइट में। अब अपन को सेड के स्थान पर क्या लगाना, अगर इच्छा का या आशीर्वाद, इच्छा होता है ना, इच्छा है या कोई आरजू है, कोई तमन्ना है, या हम कह सकते हैं कोई हर्ष है, इनको इच्छा वाले को हम किस में चेंज करेंगे, विश्व में। आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान को किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में। श्राप, अभिशाप का अर्थ निकलेगा तो कर्ज में, और प्रार्थना होगा तो प्रेड में। और जब हमें मालूम ही नहीं है कि सेंटेंस में काई का अर्थ निकल रहा है, तो वहां सब के लिए किसका यूज करोगे, विज्ड गॉड। अच्छा, दोनों वाक्यों किससे जोड़ोगे बेटा, दैट से, यानी कि दैट इसका क्या है, कंजंक्शन है। और मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। चलो चेक करके देखते हैं अपन। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, यहां लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है मे यू पास इन दिस एग्जाम, ये दे रखा, देख लीजिए आप। हमको पहचानना है, हमको यह पहचानना है कि क्या वास्तव में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हमको ये पहचानना है। तो हमको पहचानने के लिए देखेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, ये क्या दे रखा है आपके सामने, आरबी, और ये क्या दे रखा है, आरएस दे रखा है। आरबी का ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमको पहचानना है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, में से। अच्छा, ये सामने आपके सामने चिन्ह आ रहा है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है ना, आश्चर्य सूचक चिन्ह आ रहा है। तो ये जब आपके सामने पहचान बन गई तो सेंटेंस कौन सा हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे हम, चलो बनाएं। एक बार चेक करके देखते हैं कि इसका मीनिंग का अर्थ निकालते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे यू पास इन दिस एग्जाम, उसने मुझसे कहा कि आप इस परीक्षा में पास हो जाओगे, हो सकते हो जाओगे, है ना, हो जाओगे, परीक्षा पास हो जाओगे। तो ये क्या कर रहा है कि कोई क्या कर रहा है कि ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि उसने मुझसे कहा कि आप पास हो जाओगे। तो वो क्या कर रहा है, कोई आपको या तो आशीर्वाद दे रहा है, या क्या कर रहा है, शुभकामना दे रहा है, या कर रहा है, वरदान कर रहा है। अच्छा, तो फिर कैसे बनाएंगे हम इसको, इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, ब्लेस। तो देखो क्या लिखेंगे, ही सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, ब्लेस्ड, और यह क्या करेंगे, मी। अब यहां ब्लेस्ड के स्थान पर बेटा ये भी आपके सामने क्या कर रहे हैं, अपन विज्ड लगा सकते हैं। हम क्यों लगा सकते हैं कि उसकी इच्छा से वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है इस बात के बारे में, तो यहां कर दिया है। दोनों वाक्य से जोड़ेंगे, दैट से। दैट के बाद में वही कैसे करेंगे, पर्सन को चेंज करेंगे। यू आपका कौन सा पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या होगा, आई। अच्छा, मे को किसे बदलोगे, माइट में। पहले पर्सन ही बदलना है ना, तो बदल दिया है। फिर इसके बाद दे रखा क्या लिखा है, पास, पास के बाद क्या है, इन, और दिस को दैट में, और एग्जाम को एग्जाम, सारे निशान हट जाएंगे, सारे से हट जाएंगे। ये है, देख लीजिए आप, क्लियर। ये है आपके सामने जो बनाने के लिए है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्लियर है ना। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान, श्राप, अभिशाप, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान होती है कि ये में से स्टार्ट होते हैं और ये साइन लगा होता है। इसके बाद सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे हम, विज लगा सकते हैं, ब्लेस लगा सकते हैं, कश लगा सकते हैं, प्रेड लगा सकते हैं। और जब कोई नहीं बैठेगा तो क्या लगाएंगे, विज्ड। लेकिन विज्ड कब लगाएंगे, जब किसी वाक्य में इच्छा का भाव प्रकट होता है, सेड के साथ पर विज्ड लगाएंगे। जब किसी वाक्य में आशीर्वाद, शुभकामना, वरदान का अर्थ निकलेगा तो ब्लेस लगाएंगे। जब किसी वाक्य में श्राप, अभिशाप का अर्थ निकलेगा तो क्या लगाएंगे, कर्स लगाएंगे। जब किसी वाक्य में प्रार्थना का भाव निकले क्या लगाएंगे, प्रेड लगाएंगे। और जब हमें भाव का मालूम नहीं है, उसका ट्रांसलेशन मीनिंग का अर्थ ही नहीं है, तो सेड के साथ क्या लगाएंगे, विज्ड लगाएंगे। दोनों वाक्य किसी जोड़ेंगे हम, दैट से, और मे को किस में चेंज करेंगे, माइट। इज दैट क्लियर। अब अगर हम आपसे बनवाने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है, सी सेड टू मी, और आगे लिखा हुआ है
मे गॉड ब्लेस यू। अब देखो कैसे बनाएंगे अपन इसको, कैसे बनाएंगे हम? मे गॉड ब्लेस यू, इसमें तो खुद में ही ब्लेस आ रहा है ना, भगवान आपकी भली करे, तो क्या लिखेंगे बेटा? सी सेड टू की जगह ब्लेस्ड। अगर नहीं आता तो क्या लगाता मैं? विज लगाता। फिर क्या लिखेंगे? मी। दोनों वाक्यों को दैट से। फिर क्या लिखेंगे अपन? गॉड। ये आ गया ना पर्सन, यही। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? माइट। और माइट के बाद में क्या लिखेंगे? ब्लेस। और ब्लेस के बाद में यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। फिर क्या आएगा आपके सामने? मी आएगा। वो भी तीसरे रूप दे रखा ना, यहां पे अगर यू होता इस जगह पर तो आई करते, अब पीछे आ जाए, बीच में आ जाए, क्या करेंगे? आई कर, मी करेंगे, सॉरी। क्लियर? टेक योर टाइम प्लीज, पेन कॉपी निकालो।